अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मेहमान। तो प्यारे बच्चों को आज की वीडियो नंबर 4 यानी कि लेक्चर नंबर 4 पहला चैप्टर 6 क्लास मैथमेटिक्स का चल रहा था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और उसकी एक्सरसाइज 1.2 पर आ चुके हैं। 1.1 हमने कर ली थी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को तफसील से हमने डिस्कस कर लिया था। जिन बच्चों को वो अभी तक लेक्चर नहीं मिले, आप वो चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं। चलें प्राइम प्राइम नंबर्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बता के फिर 1.2 पर चलते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने समझना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखें, मैंने आपको फैक्टर समझाते वक्त एक बताया था कि हर नंबर के दो डिवाइजर होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो डिवाइजर ही हो, कौन कौन से? एक 1 और एक वो नंबर खुद, तो वो वाले नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली, यानी कि एग्जैक्टली पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए, ओनली बाय इटसेल्फ यानी कि अपने आप से, एंड 1 और 1 से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप कहो तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही डिवाइजर हो। कौन कौन से? दो डिवाइजर या दो फैक्टर। डिवाइजर और फैक्टर एक ही चीज है। दो डिवाइजर या दो फैक्टर्स हो, कौन कौन से? एक वो नंबर खुद और एक 1। तो वो वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स। तो चलें तरतीब से हम 1 से लेकर के चेक करते हैं। पहले 10 प्राइम नंबर्स को चेक करते हैं कि आया वो प्राइम नंबर्स कैसे हैं। देखें, सबसे पहले 1 का नंबर आता है, तो 1 प्राइम नंबर है कि नहीं? तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज इसका तो एक ही डिवाइजर है और वो है ओनली 1। तो इसका एक डिवाइजर है, तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन तो वो है जिसके दो डिवाइजर हो, एक वो खुद और एक नंबर 1। तो इसका से एक नंबर खुद भी हो गया, 1 भी हो गया, तो मतलब इसका एक डिवाइजर है, तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन में नहीं आता। उसके बाद अगला नंबर है 2। तो 2 को चेक करो कि आया 2 हमारे पास प्राइम नंबर है कि नहीं। यस, एक इसका डिवाइजर हो गया 1, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि 1 हर नंबर का डिवाइजर होगा और एक वो नंबर खुद भी होगा। तो इसके इन दो नंबर्स के अलावा इसका कोई ऐसा डिवाइजर नहीं है जो इस 2 को पूरे का पूरे डिवाइड कर दे। तो 2 हमारा प्राइम नंबर में आ गया। 2 के बाद अगला नंबर किसका है? 3 का। तो 3 को चेक करो, तो 3 का भी एक डिवाइजर 1 और एक ये खुद, और इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को पूरे का पूरा डिवाइड कर दे। 3 के बाद अगला नंबर चेक करो 4 का। तो 4 को चेक करोगे आप, तो एक तो हो गया आंखें बंद करके 1, एक ये 4 खुद, और इसके अलावा 1 के बाद अगर देखो तो 2 भी इसका डिवाइजर है, बिकॉज 2 2s और 4, 2 भी इस 4 को पूरे का पूरा डिवाइड करता है। तो इसके अब 2 से ज्यादा डिवाइजर है, 1 2 3, इसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हो गए। सो हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन में ये चीज नहीं है। प्राइम नंबर्स में सिर्फ दो ही डिवाइजर होंगे प्राइम नंबर्स के। सो ये हमारा प्राइम नंबर 4 नहीं है। सो 2 से प्राइम नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। इसी तरह 5 को आप चेक करना, 5 भी, क्योंकि इसका 1 डिवाइजर और ये खुद 5 है। 5 भी है, 7 भी है, 6 नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, वो आगे दूसरे नंबर की डेफिनेशन में आगे बताता हूँ, कंपोजिट नंबर है। फिर 7 के बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, फिर 11 है। इसी तरह आपने 10 प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं, और प्राइम नंबर्स वो होंगे जिसके सिर्फ दो ही डिवाइजर होंगे। तो ये थी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन। अब इसी के साथ कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी बताता ही चलूं। अब देखो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, हमने 1 को चेक किया था, वो तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसका एक ही डिवाइजर है। 2 तो आ गया प्राइम नंबर में, 3 आ गया प्राइम नंबर में। अब 4 की बारी थी, तो 4 को जब चेक किया था तो 4 के दो से ज्यादा डिवाइजर थे, 3 डिवाइजर थे। तो अभी हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर हो। दो से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जब दो हो गए किसी नंबर के, वो तो प्राइम नंबर हो गया। दो से ज्यादा हुए यानी कि 3 4 5, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर में आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 4 से, जबकि प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। तो कंपोजिट नंबर में 4 भी आ गया। इसी तरह 5 तो प्राइम नंबर में चला गया, 7 भी प्राइम नंबर में, 11 भी, बीच में क्या रहता था? 6 के भी देखो क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक 1 इसका डिवाइजर है, एक 6 ये खुद है, और एक इसके अलावा 2 भी है, और एक इसके अलावा 3 भी है। तो इसके एक डिवाइजर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 डिवाइजर है इसके। तो दैट्स मींस ये हमारी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में आता है कि कंपोजिट नंबर में दो से ज्यादा डिवाइजर हो तो उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो आपने 10 कंपोजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 4 और प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। तो आपने पहले 10 कंपोजिट नंबर भी फाइंड करने और पहले 10 प्राइम नंबर भी फाइंड करने हैं। ये आपका टास्क है जो भी इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हो। ओके, अब चलते हैं आगे। ओके, तो प्राइम नंबर समझने के बाद अब प्राइम फैक्टराइजेशन पर आ जाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है, हम नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 60 है,
तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करेंगे कि हम इसके जो भी फैक्टर्स होंगे ना, इसके फैक्टर्स हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं। यानी कि ऐसा नहीं है हम सबसे पहला हमारे सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 से स्टार्ट होता है ना प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर सबसे छोटा है 2। तो क्या 2 से ये डिविजिबल है? यस। 2 से कैसे पता चलेगा कि 60 डिविजिबल है? आखिर में चेक करना, अगर आखिर में 0 है या कोई आखिर में इवन नंबर है। देखो 60 में 2 डिजिट है, आपने आखिरी डिजिट को चेक करना है। तो आखिरी डिजिट अगर 0 हुआ तब भी ये 2 से डिविजिबल है, अगर आखिर में आखिरी डिजिट जो है वो इवन नंबर हुआ तब भी ये डिविजिबल है। ठीक है, सो आखिर में 0 है तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 इधर पीछे लिख दो, तो 2 3 आर 6 और 0 आ जाएगा नीचे। फिर देखो एंड में 0 है, तो आपने ये तो बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो सकता है ना, लेकिन हमने छोटे से छोटा प्राइम फैक्टर लेना है। ठीक है, अब देखो फिर अगेन 2 से हो सकता है बिकॉज एंड में 0 है, सो फिर 2 से करोगे तो 2 1 आर 2। ठीक है, एक बच के एक आगे चला जाएगा, 2 5 आर 10 10, तो 2 5 आर 10। अब देखो ये 15 है, तो 15 अब 15 के आखिर में क्या 5, तो 5 है, तो इसका मतलब है ये यहां पर इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है। इवन और ऑड के बारे में बताता चलूं, आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा डिजिट लिखा हुआ है, आपने उसका आखिरी डिजिट देखना है। अगर आखिरी डिजिट इवन है तो वो पूरे का पूरा नंबर इवन होगा, आखिरी डिजिट अगर ऑड है तो पूरे का पूरा नंबर ऑड नंबर होगा। ठीक है, सो यहां पर आखिरी डिजिट 5 ऑड है, तो इसका मतलब 15 क्या है, ऑड नंबर है। सो अब 15 ऑड नंबर है। 2 के बाद अगला नंबर कौन सा प्राइम नंबर का आता है, 3 का। तो क्या 3 के टेबल में 15 आता है? यस, बिल्कुल आता है। तो देखो तरतीब से चलना है हमने, तो 3 5 आर 15, तो अब 3 का नंबर भी खत्म। 3 के बाद अगला नंबर प्राइम नंबर कौन सा है, 4 है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, तो 4 को तो चेक ही नहीं करना आपने, डायरेक्ट 5 पर जाओ क्योंकि अगला नंबर 5 ही प्राइम नंबर है। तो 5 से ये होता है, अपने आप से नंबर होता है, तो 5 1 आर 5। तो जब एंड में 1 आ जाए तो आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब जो आपके पास ये चीजें पीछे आ रही है ना, ये 2 ये 2 ये 3 ये 5, ये आपके प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। इस 60 के ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन समझ आ गई होगी।